नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु आवेदन प्रारंभ किए जा चुके हैं। ऐसे में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो, जिसकी सहायता लेकर आप बच्चों के आवेदन छात्रवृत्ति हेतु आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। साथियों, आपसे मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आप प्रक्रिया अच्छे से समझ पाएं और बच्चों का सही से आवेदन कर पाएं। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्कीम का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने और अन्य ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप का, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने और नए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेशन 2021-22, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से नया ऑप्शन आपके सामने यहाँ शो होगा, गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से विंडो खुलकर आएगी, जहां आपको सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने सेशन 2021-22 की इंफॉर्मेशन खुलकर सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मिलेगा ऑप्शन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, तो यहाँ भी आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा प्री मैट्रिक, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर आपको ऑप्शन मिलेगा अंत में सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर देना है। अब आपको जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा आइडेंटिफिकेशन का। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर सेशन जो आपको है ऑटोमेटिकली दिखाई देगा 2021-22। अब साथियों, आपको यहाँ आगे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट क्लास, तो आप जिस भी क्लास के बच्चों का छात्रवृत्ति है तो आवेदन करना चाहते हैं, वो यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स दिया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लासेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, मैं यह क्लास 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो जिस भी सेक्शन में बच्चा पढ़ता है, वो सेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखना है अब आपको स्टूडेंट टाइप, तो यहाँ आपको शो ऑल पर जो ये डॉट है, इसको रहने देना है। और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा शो स्टूडेंट्स, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपको नीचे की ओर डिस्प्ले होगी। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपको यहाँ देखना है सबसे पहले टोटल स्टूडेंट, जिस भी क्लास को आपने सेलेक्ट किया उसके टोटल स्टूडेंट आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद टोटल स्टूडेंट आइडेंटिफाई, यदि आपने पहले ही बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कर रखा होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल अभी मैंने नहीं किया है, तो यहाँ मुझे 0 दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट पेंडिंग, तो टोटल स्टूडेंट पेंडिंग अभी मैंने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ 9 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आगे आपको मिलेगा छात्रवृत्ति के लिए पात्र, तो अभी हमने आवेदन नहीं किया है और बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए वो हमें यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको भी दिखाई देगा, और हो सकता है कि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर ले होंगे, तो आपको यहाँ संख्या दिखाई देगी। अब यहाँ आगे मिलेगा आपको छात्रवृत्ति के लिए अपात्र, तो उसमें भी मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। उसके आगे मिलेगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहता या चाहती, उसमें 0 है। तो वो जब अभी हम यहाँ जो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ चेंजेस होंगे। इन चीज़ों को आपको चेक करते रहना है, जिस भी कक्षा का आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का एसआर नंबर, उसका नेम, उसकी मदर नेम, उसकी कास्ट, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो आपको यहाँ मिलता रहेगा आइडेंटिफिकेशन पेंडिंग,
स्कॉलरशिप अलॉटेड लास्ट सेशन, यदि इस बच्चे को जो पहले नंबर के बल की हम बात कर रहे हैं उसको यदि पिछले वर्ष छात्रवृत्ति मिली होगी तो यहाँ यस आएगा, अन्यथा नो रहेगा। अब आपको यहाँ करना क्या है, मैं एक विद्यार्थी का आपको करके बताता हूँ, वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा सिलेक्शन, इसके नीचे एक सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ अन्य ऑप्शन हमारे सामने आएंगे जिसमें कहा जाएगा छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहता या चाहती। तो जो भी आपके विद्यालय के इस बच्चे के लिए उपयुक्त रहे वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसे छात्रवृत्ति के लिए पात्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप जितने भी बच्चों को यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं सबके सामने सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, उस सेलेक्ट बॉक्स में से उनका रीजन सेलेक्ट करेंगे और फिर आएंगे यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफर फॉर अलॉटमेंट, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे की ओर हमें इंफॉर्मेशन शो होगी, स्टूडेंट मार्क्ड एलिजिबल। तो यहाँ जिस बच्चे का आपने ऊपर सिलेक्शन किया उसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, उसकी क्लास यहाँ डिस्प्ले होगी, उसकी कास्ट हो जाएगी, जेंडर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब यदि जिस बालक को आपने यहाँ मार्क किया है वो गलत मार्क हो गया है तो यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैंने फिलहाल इस बालक को सही मार्क किया है, तो अब आपको आना है अगले चरण की ओर, वो मैं बताता हूँ साथियों। अब आ जाना है आपको वापस ऊपर की ओर, जहां आपने आइडेंटिफिकेशन बच्चे का कर लिया है। अब दूसरे नंबर का ऑप्शन हमें दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक करना है। अब वापस इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ आपको जिस बच्चे का अभी आपने मार्क्ड किया है उसकी क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आगे वही जो सेक्शन का ऑप्शन है यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वही सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ आपको मिलेगा साथियों एप्लीकेशन टाइप शो ओनली आइडेंटिफाई स्टूडेंट, तो जिस भी बच्चे को आपने आइडेंटिफाई किया है उसी बच्चे की इंफॉर्मेशन अब यहाँ आपको डिस्प्ले होगी। तो आपको जितने भी बच्चों को जो छात्रवृत्ति देनी हो पहले उसका आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो। तो अब यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन शो स्टूडेंट, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह आपके सामने नीचे इंफॉर्मेशन शो होगी वेरीफाइड एंड अलॉटमेंट स्टेटस समरी, तो जितने भी बच्चे आपने इस क्लास में वेरीफाई किए होंगे उसकी समरी आपको यहाँ दिखाई देगी। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट फिलहाल मैंने एक ही सेलेक्ट किया है था तो मुझे यहाँ एक दिखाई दे रहा है, टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट में भी एक ही दिखाई दे रहा है और टोटल स्टूडेंट अलॉटेड स्कॉलरशिप अभी 0 है तो मुझे 0 यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह आपको भी जितने भी बच्चे आपने वहाँ सेलेक्ट किए होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ शो होती रहेगी। तो साथियों अब देख लेते हैं हम यहाँ आगे। अब यहाँ वर्क करने से पहले मैं साथियों थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लिक टू व्यू स्टेटस, तो फिलहाल मुझे यहाँ नो मिल रहा है, ऐसा आपको भी नो यहाँ दिखाई देगा। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं वो किस कलर में हमें दिखाई देंगे, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी ले लेनी है। पहले यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आधार डिटेल अभी इस बालक की या बालिका की पेंडिंग है अप्रूव होना, जन आधार ये भी पेंडिंग आ रहा है रेड कलर में, बैंक डिटेल पेंडिंग, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ईयरली डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग और फैमिली इनकम पेंडिंग। तो इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ फिल करना होगा, इन्हें अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही हम बालक का छात्रवृत्ति के लिए आवेदन सबमिट कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम ये प्रक्रिया कि यहाँ हम ग्रीन कलर में कैसे लाएं, वेरीफाइड कैसे करें। तो आपको यहाँ से इसे क्लोज कर लेना है। अब एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा क्लिक टू व्यू अपडेट डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह से आपके सामने सेलेक्टेड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो होगी। यदि यहाँ किसी तरह की भी गलती आ रही है इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो आपको शाला दर्पण पर जाना है, वहाँ प्रपत्र 9 बालक या बालिका का अपडेट कर देना है, वो गलती ऑटोमेटिकली वहाँ से सुधर कर यहाँ सही हो जाएगी। अब आना है आपको यहाँ नीचे की ओर,
जहां आपको आधार से संबंधित जो एक्ट है उसके लिए यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा, तो इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन आधार स्टेटस। यदि बालक या बालिका के पास आधार है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो यहाँ फिलहाल आपको यस ही करना है। आधार नहीं है तो बालक को आधार जनरेट करवाना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको आना है, जहाँ आपको मिल जाएगा आधार नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ बालक या बालिका के आपको आधार नंबर पुट कर देने हैं, फिल कर लेने हैं। और यदि उसके पास आधार एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये लॉक आ रहा है। जब ये उक्त जानकारी आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ ग्रीन कलर में राइट का निशान आ जाएगा। आधार ऑथेंटिकेटेड डेट भी आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। यदि ऐसा बालक का आधार वेरीफाई नहीं होता है तो उसकी त्रुटि जो विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका आधार नहीं बना होगा, इसलिए ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, तो बालक को बोलना है हमें कि भाई इस आधार में आप सुधार करवाइए। अब हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ बालक या बालिका का परिवार पहचान संख्या जन आधार आईडी की आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ आगे एक ऑप्शन और दिया है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या जन आधार में जो मेंबर आईडी है वो उसकी आपको यहाँ फिल करनी है। तो अब हो सकता है साथियों आपके पास आधार जन आधार बालक ने दे दिया हो, लेकिन आपके पास उसकी व्यक्तिगत पहचान संख्या नहीं है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू नो जन आधार स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने नई विंडो खुलकर आ जाएगी, जहां यदि बालक ने आपको जन आधार दिया होगा तो वो संख्या आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। यदि उसने जन आधार नहीं दिया और आपको भामाशाह कार्ड दिया है तो आपको यहाँ भामाशाह संख्या एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गेट जन आधार डाटा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस गेट जन आधार डेटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी फैमिली मेंबर की व्यक्तिगत आईडी, जन आधार में किन किन की जो आईडियाँ हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी। वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है या लिख लेना है। फिर आपको वापस आ जाना है उसी पृष्ठ पर जहाँ हम वर्क कर रहे थे। अब आपको यहाँ उसके जन आधार नंबर यहाँ एंटर कर लेने हैं। उसके बाद उसकी जन आधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा ऑथेंटिकेट जन आधार, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा राइट का निशान और मिलेगा जन आधार ऑथेंटिकेटेड ऑन, तो वो तारीख भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा राशन कार्ड नंबर। तो आपको बालक के यहाँ राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा स्कॉलर टाइप, तो यदि वो हॉस्टलर है तो आप हॉस्टलर पर क्लिक करेंगे, और यदि वो डे स्कॉलर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमारे सभी बच्चे अभी इस हॉस्टलर नहीं हैं, आपको यहाँ स्कॉलर पर ही क्लिक करना है। और आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो डॉट है वो यहाँ आ जाएगा, और फिर आपको अंत में मिलेगा ऑप्शन अपडेट का, तो यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ बैंक अकाउंट की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट आपसे यहाँ नहीं लिया जाएगा, आपसे मांगा जा रहा है जन आधार मेंबर आईडी। आपको उस मेंबर की आईडी यहाँ एंटर करनी है जिस मेंबर का जन आधार बैंक से लिंक हो। यदि विद्यार्थी का स्वयं का खाता लिंक है तो उसकी आईडी यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो जिसकी भी आप आईडी यहाँ एंटर करोगे उसके बाद यहाँ आपको अंत में ऑप्शन मिलेगा गेट जन आधार लिंक्ड बैंक डिटेल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपको यहाँ नीचे की ओर जो ये बैंक की इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगी। आपको यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली जन आधार से यहाँ फिल हो जाएगी। अब यहाँ अंत में आपसे पूछा जा रहा है वेदर द बैंक अकाउंट इज आधार सीडेड, तो आपका आधार से यदि बैंक अकाउंट लिंक है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो नो कर लेंगे। तो ये इतना करने के बाद साथियों आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
इस तरह का मैसेज आपको शो हो जाएगा, बैंक अकाउंट लिंक्ड विद जन आधार सक्सेसफुली। तो आपका बैंक का वेरिफिकेशन भी साथियों अब हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे कि हमें आगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवानी है। अब नीचे आपको यहाँ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। तो यदि बालक ने कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिया है तो जो चेक बॉक्स आपको दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट दिया है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। आधार सर्टिफिकेट दिया है तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। बीपीएल सर्टिफिकेट दिया है तो जो चेक बॉक्स आपको यहाँ दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जो भी बच्चों ने आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको आपको यहाँ चेक बॉक्स पर राइट करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ देखना है अपडेट ईयरली इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आपको देखना है एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिसीव, ओबीसी, एसबीसी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट रिसीव। यदि बालक ओबीसी, एसबीसी और नॉन क्रिमिलियर है तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। और यदि एससी एसटी का है तो आपको यहाँ इन्हें ब्लैंक छोड़ना है। और सबसे अंत में यहाँ क्लिक कर देना है अपडेट का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपको मिलेगा फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम में आपको उससे एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बालक से लेना है। उसके बाद यहाँ उसके फादर की कितनी इनकम है, उसके मदर की कितनी इनकम है या उसके कोई गार्जियन है तो उनकी इनकम आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। और सबसे अंत में फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बालक का कर दोगे तो यहाँ आपको अपडेट ये ग्रीन कलर में दिखाई देने लगेगा। और उसी के आगे आप जो एनुअल इनकम और ये जो उसका ओबीसी, एसबीसी का क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र यदि आप लगा दोगे और अपडेट कर दोगे तो इस तरह से आपको यहाँ कोने में अपडेट ग्रीन कलर में आपको यहाँ दिखाई देगा। अब साथियों आपको आना है नीचे की ओर जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज का। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब वापस आपको यहाँ देखना है नीचे की ओर जहाँ आपको मिल रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ जो नो लिखा हुआ था रेड कलर में, यहाँ आपको यस दिखाई देगा। तो आप यहाँ क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने बालक के कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया है। उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी, वो ग्रीन कलर में आपको शो होती रहेगी। तो अब आपको यहाँ क्लोज कर लेना है और फिर आना है वापस यहाँ पर ऊपर की ओर जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा साथियों, ऑप्शन है यहाँ पर अलॉटमेंट का, ये वाला ऑप्शन है। तो अलॉटमेंट पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अलॉटमेंट पर क्लिक करोगे अगला पृष्ठ आपके सामने इस तरह से आएगा जहां आपको सेशन पहले से ही दिखाई देगा। उसके बाद आगे मिलेगा स्कॉलरशिप और यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी जो भी आपने वहाँ सेलेक्ट किया था बालक के लिए, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट या जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से पृष्ठ यहाँ दिखाई देने लगेगा। और यहाँ जो ऑप्शन है शो डाटा का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप शो डाटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पृष्ठ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ करना क्या है, स्कॉलरशिप अमाउंट एंटर करना है। मैंने यहाँ पहले ही एंटर किया हुआ है। आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितना एंटर करना है, क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर संपूर्ण ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस बालक को कितनी राशि मिलेगी। वो राशि आपको वहाँ से देख लेनी है और उसके बाद यहाँ उसको एंटर कर लेना है। फिर इसी के आगे आपको पेन जैसा टूल का निशान दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और सबसे अंत में फिर ऑप्शन मिलेगा आपको अलॉट अमाउंट एंड स्कीम, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पॉपअप इस तरह से शो होगा, स्कॉलरशिप अमाउंट अलॉटेड सक्सेसफुली। तो आपको जो ये क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको संपूर्ण डिटेल बालक की यहाँ शो होने लग जाएगी। उसको कितना अमाउंट है, कौन सी स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, उसकी DOB क्या है, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, वो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अब आपको वापस आना होगा साथियों मुख्य पृष्ठ पर जहाँ आपको मिलेगा सबमिशन एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे
इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा, जहां आपको फिर से सेशन तो पहले से ही यहाँ फिल दिखाई देगा। यहाँ स्कॉलरशिप के सामने आपको एक सेलेक्ट बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कौन सी स्कॉलरशिप आपने बच्चों को अलॉट की है, जो पहले अलॉट की है वही आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ चेक कर लेना है। यदि इनमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिमूव एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपकी रिमूव हो जाएगी यदि गलती है, और गलती नहीं है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइनल लॉक, तो इस फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो यहाँ ये सेलेक्ट बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से दो नए ऑप्शन आ जाएंगे कि आप OTP किसके मोबाइल पर नंबर पर लेना चाहते हैं, भाई प्रिंसिपल या HM के नंबर पर लेना चाहते हैं या शाला दर्पण प्रभारी के नंबर पर लेना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको अंत में ऑप्शन मिलेगा हाँ का, तो इस हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे आपके जो जिसके भी मोबाइल नंबर पर आपने OTP लिया है, भाई HM के मोबाइल पर नंबर पर लिया है या शाला दर्पण प्रभारी के लिया है या प्रिंसिपल के नंबर पर लिया है, उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो आपको यहाँ डाल लेनी है। उसके बाद आपको आगे ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नया पृष्ठ खुलकर आ जाएगा, जहां आपको अब ये संपूर्ण डिटेल यहाँ डिस्प्ले होगी। तो यदि आप एक्शन में एप्लीकेशन का व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको व्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से एप्लीकेशन जो आपने लगाई है छात्रवृत्ति के लिए उसे देख सकते हैं। यदि आपसे गलती से वो लॉक हो गई है तो इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अनलॉक का, तो इस पर क्लिक करके आप अनलॉक भी उसे वापस कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।